काजी फायद ईसा साहब ने खुली कचहरी लगा दी है। आप समझते हैं कि वो अदालती निज़ाम को बेहतर कर पाएंगे? जस्टिस साहब खुद सही हैं, अल्लाह का खौफ है उनके अंदर, तो सारा कुछ सही हो जाएगा। और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं का फिर कोई चीज़ सही नहीं होगी। खुली कचहरी लगाने से नहीं मसाइल हल होने। देखें जो सालों सवाल अवाम इंसाफ को जो तरस रही है, वो चीफ जस्टिस साहब से अपील करूंगा कि अवाम को एक इंसाफ दिलवाया जाए। जब ये कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, अवाम की सहूलत करेंगे, तो फिर ये खुद अपने घर में अपने प्रोटोकॉलों के साथ हैं। जो अवाम मर रही है, जलील हो रही है, जो गरीब अवाम जो उनका कोई पता नहीं है किसी को। अच्छी बात है अगर मीडिया पे आ रहे हैं। कोशिश वैसे उनकी अच्छी है, देखें आगे क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल चैनल एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं मुनीर खान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने कैमरों के सामने खुली कचहरी लगा ली। क्या काजी फायद ईसा साहब अदालती निज़ाम को बेहतर कर पाएंगे या आवाम को उनके आने का कितना फ़ायदा होगा? इस पे बात करेंगे आवाम से। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का करम भाईजान। ठीक अच्छा प्यारे भाई, ये बताइए कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने खुली कचहरी लगाई, जो नए जस्टिस आए हैं। जी भाईजान। तो क्या समझते हैं आप कि उनके आने से कोई अदालती निज़ाम बेहतर होगा? भाईजान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं नए चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा ओहदा संभालने पर। भाईजान खुली कचहरी लगाने से नहीं मसाइल हल होने। देखें जो सालों सवाल अवाम इंसाफ को जो तरस रही है, वो चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा कि अवाम को एक इंसाफ दिलवाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि काजी फायद ईसा साहब अवाम को अच्छा इंसाफ मुआयना करेंगे। जो देखें सालों साल की इनके अदालतों में केस ज़ेर समाअत हैं, अभी तक उनके फ़ैसले नहीं आ सके। इनके फ़ैसले भी आएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी नई उम्मीदें हैं जो हमें चीफ जस्टिस साहब से हैं इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल ज़रूर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब इन चीज़ों का महंगाई का भी नोटिस लें। जो पेट्रोल और लाइट की कितनी देखें, दिन ब दिन लाइट महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है। इस चीज़ पे भी चीफ जस्टिस साहब आपसे बहुत सारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस पर भी नोटिस लेंगे। आप खाली ये खुली कचहरियों इन कैमरा समाअत जो आपने की है, खाली यही नहीं होगा, इसका भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने हलफ उठाया, उसके बाद उन्होंने कैमरों के सामने खुली कचहरी लगाई। जी, तो क्या समझते हैं आप कि वो आवाम को इंसाफ मुहैया कर सकेंगे? क्या उम्मीद रखते हैं आप? अगर मैं निगेशन में जवाब दूं तो मुझ पर कोई कदम तो नहीं लग जाएगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, देख ले। हाँ पक्की बात है। आई डोंट होप, मुझे नहीं उम्मीद कैसा होगा। क्यों? उसकी कमिटमेंट पहले किसी और सियासी जमात से हुई है। कौन सी जमात से? नहीं, मैं मेंशन नहीं करूँगा, हुई है। मतलब आप ये समझते हैं कि वो आवाम की नुमाइंदगी नहीं करेंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। जी मेरे प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यार ये बताइए कि जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं जनाब काजी फायद ईसा साहब, हाँ जी, क्या वो आवाम को इंसाफ मुहैया कर सकेंगे? उन्होंने खुली कचहरी लगाई है कैमरे के सामने। ये कचहरियाँ लगाने से तो कुछ है होगा नहीं है। ये करेंगे, करके दिखाएंगे, बताएंगे तो फिर ही पता चलेगा ना। बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं सारे ही। मैं भी कह दूंगा मैं ऐसे कर दूंगा, मैं फ़लाँ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब ये कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे, अवाम की सहूलत करेंगे, तो फिर ये खुद अपने घर में अपने प्रोटोकॉलों के साथ हैं, खुद सुकून में हैं। जो अवाम मर रही है, जलील हो रही है, जो गरीब अवाम जो उनका कोई पता नहीं है किसी को। ये कैसे ये बड़े बड़े हुक्मरान हैं, जो भी हैं, सब भी हैं, जो मैं सबको कह रहा हूँ, जो भी है, कोई जस्टिस है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई भी है, ये इनको चाहिए, ये अगर हैं, इनको होता है, इनके पास अथॉरिटी है, तो ये अवाम को देखें, सहूलतें दें। ये क्या इन्होंने किया हमारे लिए, बताएं। आप क्या उम्मीद रखते हैं चीफ जस्टिस साहब से? ये उम्मीद हमें कोई नहीं है इनसे भी। ये आए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। इनके पीछे जो बैठे हैं, जो वो इनको कहेंगे, ये तो वही करेंगे बस। इनको ये बात है, इनको पैसा चाहिए बस, जिसने पैसा दे देना है वो इनका बस, ये इन्होंने उनका काम करना है। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायद ईसा साहब ने अदालती निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की है। उन्होंने खुली कचहरी लगा दी है कैमरा के सामने, टीवी चैनल्स पे उनकी
लाइव सारा वो निज़ाम आ रहा था, तो क्या समझते हैं आप कि काजी साहब असल में काजी बन जाएंगे, वो अदालती निज़ाम को बेहतर करेंगे? ये तो वो ही जानते हैं ना कि काजी कौन बनेगा, लेकिन ये है कि आवाम के नॉलेज में सारी बात आएगी कि अदालत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छी बात है अगर मीडिया पे आ रहे हैं, बराह रास्त हो रहा है तो अच्छी बात है। केस की समाज जो है बराह रास्त कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है, आवाम को भी इल्म होगा कि अदालतें क्या कर रही हैं। जो आवाम इल्ज़ामात लगाते हैं कि अदालतें सही काम नहीं कर रहे हैं, वो भी सामने आ जाएंगे और आवाम का भी जो रद्द-ए-अमल है वो भी ठीक हो जाएगा। क्या समझते हैं आप, इस तरह अदालती निज़ाम बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा, पहले भी बेहतर था और अब भी बेहतर होगा इंशाल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब ने खुली कचहरी लगा दी, कैमरों के सामने समाअत की, टीवी पर केस की समाअत सुनी और देखी गई। जी बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आप, वो इस निज़ाम को बेहतर कर पाएंगे, अदालती निज़ाम? मेरे ख्याल से मुश्किल ही है, आज तक हुआ है, इतनी देर हो गई है। कोशिश वैसे उनकी अच्छी है, देखें आगे क्या होता है। ये तो बस आपको पता है मुल्क के हालात कुछ ऐसे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही किसी की। तो आपके पैसे की वैल्यू इतनी डिग्रेड हो गई है कि समझ से बिल्कुल ही बाहर है। आज मैं देख रहा था रेट इसका, आपके पाकिस्तानी 1 रुपये की वैल्यू 27 पैसे है। 27 पैसे, तो कहाँ मुल्क जा रहा है हमारा, बहुत मुश्किल है। अदालती निज़ाम को वो ठीक कर पाएंगे कि नहीं? मैं भी शायद बेहतर कर लें, शायद की बात है, क्योंकि जो भी आया है इसी तरह निज़ाम चला है। एक बंदा आया है, उसने आते ही अपनी समाज जो है वो लाइव कर दी है, इससे खुश आइंद बात तो हो नहीं सकती। वो तो है, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसका तो सही किया उन्होंने, अगर देखा जाए तो कभी ऐसा नहीं सीन चला, लेकिन ये है कि आगे मज़ीद और बेहतरी होनी चाहिए। फिर अगर इस अदम को लेके निकले हम, तो इसका मतलब यही है कि इसको आगे तक लेके जाएं। सर ये पूछना था कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने खुली कचहरी लगा दी है, टीवी पे लाइव समाअत हो रही है, आप समझते हैं कि वो अदालती निज़ाम को बेहतर कर पाएंगे? देखें बात ये है, अगर जो वो जस्टिस साहब खुद सही हैं, वाकई ईमानदार हैं, अल्लाह का खौफ है उनके अंदर, तो सारा कुछ सही हो जाएगा। और जिसके अंदर अल्लाह का खौफ नहीं का फिर कोई चीज़ सही नहीं होगी। यहाँ पर बात यह है किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है। जिसने मरना है ना, उसे पता है मैंने हर काम सही करना है। मरना तो हर एक ने है। उनमें वो समझे ना, जो समझे जिसने मैंने अल्लाह के आगे पेश करना है। किसी को पता ही नहीं मैंने अल्लाह के पेश होना है, सब अपनी मर्जी पे लगे हुए। हमारे हालात क्यों ख़राब हैं, हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब आए हैं, क्या समझते हैं वो आवाम के लिए कुछ बेहतर करेंगे? देखें जी, आते तो हर कोई आके यही कहता है जी बेहतर ही होगा, बेहतर ही होगा, लेकिन करें तो फिर पता चलेगा। मसला तो इस चीज़ का है, आके बोलता हर कोई है, लेकिन अपने मामला जो हैं वो पूरे करता कोई भी नहीं है। ये चीज़ है। जो पहला कदम उन्होंने उठाया है, उन्होंने अपना जो केस की समाअत की है वो उन्होंने ऑनलाइन कर दी है, उन्होंने डायरेक्टली कैमरे लगा के टीवी पर समाअत दिखा दी है, ये एक अच्छी बात है। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो पहली उन्होंने तो अपनी तरफ से कदम उठा दिया, लेकिन वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा तो फिर पता चलेगा ना। इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं वो इतने बिगड़े हुए हैं, जो हमारे नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या वो हालात बेहतर कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं पीछे भी इतने अच्छे बंदे हैं, वो नहीं कर सके तो ये क्या करेंगे? ये भी बड़े अच्छे बंदे हैं। नहीं, कौन कहता अच्छे बंदे? मैं कहता हूँ। नहीं, आप कैसे दलील से बात करें ना। नहीं भाई, हमने कह दिया है ना, दलील इसमें हम क्या कहें, नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे? कोई अच्छा कदम ऐसा उठाएंगे जिससे आवाम का भला होगा। अब भाई इंसाफ ही अच्छा कदम है, तो इंसाफ ही ना करेंगे तो अच्छा कदम कैसे? हमारा जो पाकिस्तानी अवाम का हमारे दारों पे एतमाद उठ चुका है। क्या वजह है? वजह ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, यही वजह है। जो ये करप्शन और ये वो कहता है मैं आगे आ जाऊँ, वो कहता है मैं आगे आ जाऊँ, इसको मैं पीछे धकेल दूँ, इसको मैं पीछे धकेल दूँ, यही वजह है।
आवाम का कोई भी नहीं यहाँ पर सोचेगा, मतलब आपको कोई तवक्को नहीं? नहीं कोई तवक्को नहीं है। यार ये आप इतनी सच्ची बातें कैसे कर रहे हैं? भाई हम पाकिस्तानी अवाम हैं, हम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं और हम सच्ची बातें ना करें तो हम क्या करें। मतलब ये पब्लिक है, ये सब जानती है? हाँ जी, सब जानती है। बात तो बड़ी कर दीजिए, काजी फायज़ ईसा साहब आ जाएं या कोई और, इदारों से अवाम का दिल उठ चुका है। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, भाई ने जो बात की है वो सच है कि हमारे अदारों से जो ना अवाम का एतमाद उठ चुका है, वो इसलिए कि रिसेंटली एक फ़ैसला आया परवेज़ लाई साहब का, उनको बाकायदा तौर पे कहा गया कि इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और आपके भी सामने, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि कनाल रोड पे दोबारा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, ठीक है, उठा के उन्हें इस्लामाबाद ले गए। ये कैसा कानून है? ये जंगल का कानून है। हम पाकिस्तानी लोग हैं, अवाम के भी कुछ हकूक़ होते हैं, राइट्स होते हैं। यहाँ पे कोई किसी की नहीं मान रहा। अगर एक जज जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनकी बात पे अमल नहीं हो रहा, तो आपकी और मेरी बात पे अमल कैसे होगा? मुझे ये बताएं। अवाम तरस रही है कि महंगाई कम हो दिन ब दिन। अभी मैं थोड़ी देर पहले 4:15 बजे की न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने बिजली के रेट स्पीड पर बढ़ा दिए हैं। अब एक आदमी की 20,000 रुपये सैलरी है, 30,000 से बिल ला के वो क्या करेगा? वो तो फिर मोबाइल ही छीनेगा लोगों के। नहीं तो आपके ख्याल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो अदालती निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे? देखें जी, फ़ायज़ ईसा साहब अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। ये अकेले बंदे का काम नहीं है। जब तक सारी जुडिशनरी सब लोग मिल के बैठें, फैसला करें कि हमने करना क्या है। ये नैब तरमीम में जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, किस लिए की गई हैं? कि मैं अगर आपका 50 करोड़ रुपये लेकर चला गया हूँ, आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ये कैसा कानून है? मैं ये कहते हैं जी, मरीम नवाज़ का बयान था कि यहाँ पे 1 रुपया फ्यूल पड़ता है ना तो नवाज शरीफ के दिल पे दर्द होता है। तो नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, हमारे मुल्क के इश्तिहारी हैं वो, और वो अरबों रुपये का फ्लैट्स में बाहर बैठ कर मज़े ले रहे हैं और हम यहाँ पे पिस रहे हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता हूँ, ये भाई सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, ये भी सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है। हमारे बच्चों के एक्सपेंस नहीं पूरे हो रहे पढ़ाई को, हमने बच्चों को स्कूल से उठा लिया, कहाँ से दें फीसें? हम किसे कहें? ये आवाम का सोच रहे हैं। इन्होंने पेंट को टाई लगा कर एसी में बैठ रहे थे, कभी इन्होंने पता किया कि दाल माश का रेट क्या है, या कभी इन्होंने ख़रीदी है? हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करे। हमारी दुआ, हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में रहना है हमने, और इन्होंने भाग जाना है। एक बंदा था, देखे जी, ना तो नवाज शरीफ मेरा रिश्तेदार है और ना ही इमरान खान, ना जजी फायज़ ईसा साहब। एक बंदा था, वो था इमरान खान। 200 करप्शन का केस इस पर डाला हुआ उस बंदे पे, और अभी तक 2 रुपये की करप्शन साबित नहीं हुई। यहाँ तो हमें भी दिखाएं ना कि यार उस बंदे से ये हमने पकड़ा है। अच्छा ये बताइए कि काजी फायद ईसा साहब अवाम की भलाई का सोचेंगे या नहीं? सर, काजी फायज़ ईसा साहब अवाम की भलाई का सोचें, हमारी दुआ है, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास में नहीं है। इससे पहले जस्टिस अता उमर बंदयाल साहब थे, उन्होंने काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला महफूज किया था और उन्होंने फैसला सुनाना था, बट वो फैसला सुना कर नहीं गए। इसकी क्या वजह है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है। उनको चाहिए था ये जो फैसला उन्होंने महफूज किया हुआ था वो फैसले करते, हमें भी पता चलता कि यार एक बंदा फैसला करके गया है, कम से कम उसने ये काम तो किया है।